उन भवे जानते हो, भवे भौएं भौएं, और औरतें इन भौयों की इतनी दुश्मन हैं, ब्यूटी पार्लर पे जा के उखड़वाती हैं उखड़वाती हैं। डर रहे हो क्या? अच्छा, बोल नहीं रहे ना, इसलिए मैंने कहा शायद आज सामने ही बैठी है तो थोड़ा नीचे ही सर हिला के काम निकाल लो, तो कहीं सुबह को नाश्ता ना मिले, इसलिए कह रहा हूं मैं। तो मेरे नबी की जो भौं थी, सुनते रहना, बाज की यहाँ की जगह खाली होती है और बाज की यहाँ की जगह इधर की भौं से इधर से मिलवी होती है, समझ रहे? नबी की मिली हुई थी या अलग अलग थी? औरतें तो अलग अलग करा के आती और उल्टे पैसे भी दे के आती, और वो ना रेगमाल, जैसे खुदड़ा हो जाए ना कोई चीज किवाड़ो वाड़, तो उसको रेगमाल से रगड़ रगड़ फिर पेंट होता है। तो इनके भी टेप लगा लगा करके फिर मारती है झटका, वो जो करती है चीख निकल जाती है इनकी, मगर फिर भी करा रही है। कोई बात नहीं है, पैसे तुम्हारे हैं और तुम्हें फिर भी देखने नहीं मिलती। अब सुनो, अब सुनो, मेरे नबी की भौएं, क्या बोले नहीं यहाँ की जबान में? भौएं। अब मैं उर्दू का लफ्ज बोलूं ना, भवो, तो समझ जाना। मेरे नबी की भवे मिली हुई थी या फिर जुदा जुदा थी? इसका जवाब एक अल्लाह वाले ने इतना प्यारा दिया है, जिनका नाम उवैस करनी है। उवैस, कोई बहन बच्चे को छुपा ले, गर्मी लग रही होगी, हवा में लेके उधर पंखे के नीचे खड़ी हो जाओ, मेरी तरफ तवज्जो रखो। हजरत उवैस करनी के बाप का इंतकाल हो गया, मां रह गई, आंखों से अंधी थी, आंखों से दिखता नहीं था। अब लैट्रीन तक ले जाना, बाथरूम तक ले जाना, रोटी पका के खिला। हजरत उवैस करनी अपनी मां की बहुत खिदमत करते थे, बहुत खिदमत करते थे, और मां रो रो के दुआएं करती थी। तो उवैस सहाबा के बाद अगर आशिकों की फहरिस्त बनाओगे तो जो सरे फहरिस्त आएंगे उनमें नाम उवैस करनी का भी आएगा। सहाबी नहीं है उवैस करनी का इतना ऊंचा मकाम, इतना बुलंद मकाम हालांकि मेरे नबी के जमाने में थे ही, मगर सहाबी वो होता है ना जो अपनी आंखों से नबी को देखे, नबी की जिंदगी में और ईमान की हालत में, और ईमान पर ही उसका इंतकाल हो जाए, ये सहाबी। मेरे नबी को देखा नहीं और 1 साल नहीं, पूरे 20 साल पाए, मगर नबी की याद में तड़पते रहते थे, बेकरार रहते थे। मगर एक तरफ माँ थी, एक तरफ नबी थे, नबी की मोहब्बत में माँ को छोड़ के नहीं गए। बड़ी बात है ये, माँ को छोड़कर नहीं गए। मेरे नबी कहते थे मेरा एक दीवाना है, मेरा एक चाहने वाला है, अगर वो हाथ उठा करके दुआ कर देगा तो मेरी आधी उम्मत के लिए वो अकेला ही काफी है। इतना ऊंचा मकाम सिर्फ माँ की दुआओं से। उसके बाप का नाम आमिर है, उसकी हथेली पर एक सफेद दाग है, रुपए की, दरहम की बराबर, रुपए की बराबर। जंगलों में रहता है। एक दिन उसकी मां बैठी थी, उवैस करनी को नबी की याद आ गई, दीवार से टेक लगाए हुए रो रहे थे, सिसकियां ले रहे थे। मां के कान तेज हो गए, मां ने पहचान लिया, कहने लगी ये तो मेरा उवैस है। मां ने आवाज दी, उवैस, ओ उवैस। अब इन्होंने जल्दी जल्दी आंसू पोंछे और आवाज का संभाला, जी मां बोलिए, इधर आओ। जल्दी से दौड़ते हुए गए, पांव पकड़, मां ने टटोला, सर टटोला, पूरा सब कुछ टटोला। बेटा तुम रो रहे हो, रो रहे हो? अब झूठ तो बोल नहीं सकते थे, रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? क्या परेशानी है? क्या बात है मेरे लाल? अभी तेरी मुसीबतें सर पे लेने को तेरी मां जिंदा, मां बोल, क्या बात है बोल।
उवैस करली की आंखों में आंसू थे, माँ के हाथ चूमे, माँ मुझे सोने आका की याद आ रही है, नबी की याद आ रही है। का बहुत याद आ रही है, तो फिर गए क्यों नहीं? का माँ तुम्हें छोड़ के कैसे चला जाऊं, मैं तो तुम्हारा ही बेटा हूं। माँ मैं कैसे जाऊं, बोलो तुम्हें कौन खाना खिलाएगा, तुम्हें कौन तुम्हारी हाजत के लिए लेके जाएगा? माँ मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मगर माँ अपने बेटे के लिए अपने मुंह का लुकमा निकाल कर दे देती है। ये माँ होती है माँ, मालूम है आपको? और ये औलाद होती है औलाद। जब नई नई शादी हो तो मैडम बैठी अंदर, ये गया हुआ अड्डे पे से लाया 1 किलो सेब काली पन्नी में और लाए, लपेटे ऐसे और कोक में ऐसे करके दबाए। अम्मा बैठी है दैलान में, तो अम्मा की तरफ से ऐसे मुड्ढे से बचा बचा के टेढ़ा टेढ़ा सीधा बीबी के कमरे में जा रहा। हकीकत खुल गई। इससे ये पूछो, जो माँ, सुनो, जो माँ अपने मुंह का लुकमा दे सकती है, तो वो माँ तुम्हारे 1 किलो सेब से क्या जल सकती है? और अब ठीक है। जो माँ ये लग गया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, आप ले जाओ। चलो सुनो, जो माँ, सुनने की बात है, बात रह ना जाए, तवज्जो रखो मित्र। जो माँ अपने मुंह का लुकमा खिला सकती है, तो क्या वो माँ तुम्हारे 1 किलो सेब से, अपने बेटे के खाने से वो माँ जल सकती है या बाप? ईमानदारी से बताओ। मगर इसकी फितरत देखो और माँ की फितरत देखो। उधर मेरे नबी की माँ, आए हाय, हजरते हलीमा, दूध पिलाने वाली, और वो भी जिस खातून ने मेरे नबी को दूध पिलाया होगा, तो एक में नहीं, हजारों खातून में अल्लाह ने एक छांटी होगी। उनका मकाम बहुत ऊंचा, नबी को पाला। एक शेर पढ़ूं, सुनना चाह रहे हो? इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं। अभी पीछे वाले नहीं बोले, देखूंगा कब तक नहीं बोलेंगे। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं, इसलिए हलीमा गम तुम पे नाज करते हैं। क्यों? तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। तुमने अरे वाह, इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। हाँ, बार बार देखेंगे। एक मर्तबा देखिए आओ तुम, अल्लाह सलामत रखे आपको। ये हजरत हलीमा, लेकिन हलीमा ने पाला नबी को। पलट सुनो मुझसे, पलट पाला किसने? हलीमा ने या नबी ने? पलट सुनो, पलट। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं, तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। जाहिरन
ज़ाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था, ज़ाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था, वरना वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है, वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है, बल्कि कायनात को पाला। हजरत उवैस करनी की मां बोली, बेटो क्या जाना चाह रहे हो? कहा जी मां, मगर आपको छोड़ के कैसे जाऊं? नबी मदीने में है, आपको छोड़ के कैसे जाऊं? मां कहने लगी, बेटा मेरी परवाह मत करना, मैं अपने लाडले के लिए कुछ भी कर सकती हूं, जाओ तुम्हें जाना, जाओ नबी का दीदार कर लो, मैं राजी हूं, इजाजत देती हूं। कहा मां आप तो इजाजत देती हैं, मगर आपको कौन खिलाएगा पिलाएगा? जाहिर में कोई है ही नहीं ना। कहा बेटा जिस नबी से तुम प्यार करते हो उस नबी ने यह भी तो कहा, मां का कहना मत टालना। अब फंस गए, कह रहे मां वापस ले लो अपनी बात, मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊं? नहीं मेरे लाल तुम्हें जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कहीं कहीं अगर बहू अच्छी नहीं होती है ना, तो सास मतलब लड़के की मां झेल लेती है, बर्दाश्त कर लेती है, उसके बावजूद बेटे को नहीं बताती है कि इसलिए कहीं मेरे बेटे को तकलीफ ना हो जाए। बहुत सारी माएँ ऐसी हैं, इसलिए मैं बहनों से कहूँगा जो बहुएं हैं, एक दिन तुम्हें भी सास बनना है, इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना। वो जो तुम्हारा शौहर है, तुम्हारे शौहर से पहले वो किसी के दिल का टुकड़ा भी था, टुकड़ा। आज जो हक जता देती है ना, माँ को एक तरफ डाल दिया और बीबी सब कुछ है। उस माँ ने 9 महीने, जैसे हमें इतने इतने बड़े अच्छे लगते हैं ना अपने बच्चे, इतने इतने छोटे, एक कोई तमाचा मार दे, कोई एक दिन उठा के ले जाए तो कितना कैसा लगेगा। उस माँ से पूछो जिसने 9 महीने पेट में रखा, अपनी छाती का उसने खून पिलाया दूध की शक्ल में, जो खुद गीले में सोई तुम्हें सूखे में सुलाया, जिसने 2 साल कोई कर्री चीज नहीं खाई, मेरे बेटे के पेट या बेटी के पेट में दर्द ना हो, इस माँ ने ऐसा पाला। लेकिन कल से बहू आकर के बेटे के सामने अपना हुक्म चलाने लगती है, अपनी हुक्मरानी दिखाने लगती है, तो माँ के सामने से ऐसा लगता है कि जवान बेटा उसके हाथों से छिन गया, माँ को तकलीफ होती है। इसलिए मैं उन बहुओं से कहूँगा तुम्हें भी एक दिन सास बनना है, ऐसा रवैया इख्तियार करो, ऐसा रवैया कि हाकिम मां को ही बना के चलो, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अगर मां को बना के चलोगी, सास को बना के चलोगी सब कुछ, तो फिर वो तुम्हें बहू नहीं बेटी समझेगी, बेटी। ये दोनों की तरफ से होता है, समझ में आ रही बात? इसलिए वो तुम्हारा शौहर होने से पहले वो किसी का बेटा भी था, किसी के दिल का टुकड़ा भी था, किसी का जिगरा भी था। तुम्हारे पास अब 2-3 साल से आ गया, उस माँ ने 20 साल से पाला है, उसकी नाक साफ की है, उसका थूक साफ किया है, उसकी लैट्रीन साफ की है। तुमने तो खाली उसकी हरियाली देखी है, तुमने उसके पैसे देखे हैं, तुमने उसकी जवानी देखी है, तुमने उसकी खूबसूरती देखी है। उस माँ से पूछो जिसने उसकी गंदगी देखी है, लैट्रीन देखी है, जिसका थूक साफ किया, जिसको उंगली पकड़ के चलाया है, रात को रोया तो सीने से लगा करके सोई है। आज उस माँ से अगर कोई छीन लेता है तो माँ का दिल फट जाता है। समझ रही मेरी बहनें इसलिए बैठी है, सुन लेना ये सब बातें। हजरत उवैस करनी की मां कहने लगी मेरे शहजादे जाओ, चले जाओ,
का माँ मैं कैसे जाऊं, माँ नहीं जा सकता। का नबी ने ये भी तो कहा माँ का कहना न टालना। का माँ जब आपका हुक्म है, एक तरफ हजरत उवैस करनी रो रहे, दूसरी तरफ खुशियों के मारे ठिकाना नहीं है। जिस नबी का कलमा पढ़ते इतना प्यार करते, उस नबी का दीदार करने जा रहे, और एक तरफ माँ ये पहले हवाई जहाज जैसा नहीं है। आज मेरी तकरीर कहां, संभल में। कल मालूम है कहां होगी, उड़ीसा में। कल रात को मेरी तकरीर कहां मालूम है, उड़ीसा में। इतनी दूर कैसे जाऊं, हवाई जहाज। वो दौर नहीं था, पैदल ही चलने का दौर था। 8 दिन में लौटे, 1 महीने में लौटे, उस मां को पता नहीं। ऐसा नहीं है आज हमने यहां तकरीर करी, कल को बेंगलोर, परसों बंबई, दिल्ली वगैरह, अब तो हवाई जहाज है। पहले ऐसी सवारी नहीं थी, अब तो प्लेन है। इन पुराने लोगों से पूछो, इन्होंने गाड़ियों में, डल्लबों में, बैलगाड़ी में, साइकिल से सफर किया है। आज हम साइकिल पे बैठ जाए तो ऐसा लगता है बेइज्जती हो रही है। बात मौलाना मोटरसाइकिल पे बैठने को बेइज्जती समझता। समझ रहे नहीं मेरी बात? लेकिन हजरत उवैस करनी पैदल जब दरवाजे पे पहुंचे, कहने लगे माँ क्या मैं जाऊं? कहा बेटा जा। जब दरवाजे से कदम बाहर निकाला, माँ कहने लगी उवैस जरा मेरी एक बात तो सुनता जा। माँ एक बात तो सुनता जा। कज्जी माँ, बेटा उवैस जा रहे हो ना, बहुत प्यार से जाओ, आराम से जाना, कोई तकलीफ ना हो तुम्हें। और जब मदीने में पहुंचो, मदीने के दरो दीवार को सलाम करना। और जब आका की चौखट पे पहुंचो, आका की चौखट चूम लेना। और जब आका का दीदार हो जाए तो जी भर के दीदार कर लेना, और अपनी अंधी माँ का सलाम पेश कर देना। लेकिन बेटा उवैस सुनो, जो असली बात वो ये है, अगर नबी ना मिले, उन्हें यह था कि जंग में चले गए, या कि अगर नबी घर में ना हो और ना मिले तो रुकना मत, फौरन वापस आ जाना। इसलिए तुम्हारी मां के दिल की एक एक धड़कन तुम्हारे लिए धड़केगी। रुकना मत, चले आना। ये मां ने कहा, ये जुमला सुनना। अल्लाह हजरत उवैस करनी जा रहे, मां रह गई है, दुआ ये कर रही है मौला मेरे बेटे की इबादत करना, ये नहीं कर रही है शाम को क्या खाऊंगी, सुबह को क्या खाऊंगी, जीऊंगी या मरूंगी। जब तक सांसें दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना। हजरत उवैस करनी चलते चले जा रहे हैं। जब जमीनों को देखा, पहाड़ों को देखा, तो कहने लगे पहाड़ मेरे नबी के सदक़े में बने, ये दरख्त मेरे नबी के सदक़े में बने, ये आसमान, ये समंदर, सब जमीनों आसमान नबी के सदक़े में बने। तभी तो बरेली के इमाम बोले, जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जा तुम्हारे लिए। हज़रत उवैस करनी मदीने में पहुंच गए। मदीने में तुम भी चाहते हो कि मदीना जाऊं? कौन कौन चाहता, हाथ उठाइए। और सही बता रहे हो, इनमें से 2-4 आज भी नापाक होंगे। ये जाएगा मदीने। और 1-2 खड़मुत्तू भी हो सकते हैं। खड़मुत्तू, खड़े खड़े मूतने वाला। और हाथ उठाने में इतना एक्टर है जैसे अभी नमाज एक टाइम की नहीं पड़ेगा, मदीने जाएगा। एक सैयद साहब, इन बुजुर्गों ने देखा हो, सैयद मुजफ्फर मियाँ कछौचा शरीफ के आले रसूल, MP भी हुए हो मुरादाबाद से। उनका लिखा हुआ एक कलाम है, उसमें से शेर पढ़ता हूँ मदीने के ताल्लुक से, तुम्हें सबको पसंद आएगा और इंशाल्लाह ये शेर पूरा साल याद रखोगे। पढ़ दूं या रहने दूं?
अच्छा चलो छोड़ो, रहने दो। कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। तो मदीने गलियों का नारा लगा रहे थे ना, तैयार रहना, शेर ऐसे ही पढ़ो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। हजरत उवैस करनी मदीना शरीफ में पहुंच गए, खजूरों को देख रहे, दीवारों को देख रहे, नबी की नजरें इन पे पड़ी होंगी। हजरत उवैस करनी नबी के दरवाजे पर पहुंचे। खत्म कर दूं? अच्छा 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 अच्छा, तुमने मेरी नींद उड़वा दी ना, तो थोड़ा तो सुनोगे। हजरत उवैस करनी मदीने में पहुंचे, नबी के दरवाजे पर पहुंचे। अब कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। सहाबा का अंदाज देखो। और आका जाते थे दरवाजे पे कहते अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। अगर अब भी जवाब ना है तो वापस। और तुम किसी ओ कलुआ, ओ भूरा, कोई बात नहीं, तुम बिगाड़ के बोलते, बिगाड़ के। मुझे क्या पता कलुआ भाई नारा लगा रहा है। सुन रहे हो चैनल वालों? तवज्जो। चलो बुरा मत मानिए। ऐसा होता ना, जिसका रंग थोड़ा सांवला होता तो दादी कहती कलुआ है मेरा, कलुआ। तो वो वैसे ही पूरे गांव में कलुआ ही हो गए। और थोड़ा गोरे रंग का होता दादी कहती है भूरा है, भूरा, तो वो भूरे ही हो जाते हैं। ये होता है। तो तुम मतलब मेरा ये नाम बिगाड़ के आवाज देते हो दरवाजे पे। तरीका सीखो, तरीका। जब जाया करो दरवाजे पर तो दरवाजा खटखटाया करो। हो सकता है उसके घर में माँ बहन, कभी कोई ना बच्चे होते हैं ना कोई होता, तो वो उसका दुपट्टा ऐसे हो या दुपट्टा ना हो, कोई काम ऐसा कर रही है वो। हालांकि बगैर दुपट्टे के भी औरत को चाहे अकेली हो तब भी घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फरिश्ते होते हैं। समझे? कोई औरत अगर बगैर दुपट्टे के, बहुत सारी औरतें सोचती हैं ना मेरा दुपट्टा सन जाएगा, सन जाएगा, तो बर्तन मांजती हैं तो उतार के रख देती हैं। नहीं, औरत को जो अल्लाह ने जिस्म दिया है, दुपट्टा इसीलिए बना ताकि उससे छुपाया जाए। बहुत सारी अल्लाह की मखलूक ऐसी होती है ना, जो उस पे नजर पड़ती है तो उसकी नजर लग जाती है। जब नजर लग जाती है तो उस पे असर, कोई ना कोई असर हो जाता है। इसीलिए पुरानी औरतें मगरिब के टाइम
घर से बाहर निकलने को औरतों को मना करती हैं, लड़कियों को मना करती हैं, छत के ऊपर चढ़ने को मना। अब तो कोई कुछ है ही नहीं, किसी टाइम शादी ब्याह। इसलिए पहले नई बहू अगर होती थी तो, क्योंकि नई बहू मेकअप करती थी और कुंवारी लड़की मेकअप साबुन से मुंह धो लिया, थोड़ा मोड़ा हल्का मुल्का कोई क्रीम लगा लिया, बस मुंह चिकना करने तो साबुन का वो ख़त्म करने के लिए कोई पॉन्ड्स वगैरह जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बोरो प्लस है, यही है ना। बहरहाल वो जो भी हो, जाड़ों में जो हाथ, वासलीन इतनी देर से, हाँ बहरहाल वो उतने मुझे उसके नाम याद नहीं है, तो वो लगा ले, कोई बात नहीं है, वो लगा लेती हाथ पांव सही करने को, उसका हक है। तो इसलिए मेकअप करके जब भेजती जाती थी ना, तो उसके पास में प्याज रख दिया करती थी, प्याज लहसुन रख दिया करती थी। आम का दिन होता था तो अमिया छोटी सी रख दिया करती थी। किसी का छोटा बच्चा होता ना जाते तो साथ में इतनी बड़ी छुरी रखती। ये पुरानी किसी किताब में नहीं है, ये तजर्बे से पूछो, इन पुरानी औरतों से पूछो, ऐसा होता नहीं होता। छोटा बच्चा होता है उसकी बराबर में छुरी रखते, वो छुरी काय के लिए, लोहा है, इसलिए कोई ऐसी वैसी चीज हो बची रहती है, गंदगी से घूरों की तरफ से गुजरने नहीं देती थी। और अब तो ब्याह हो, शादी हो, 15 साल के बाद सारी लड़कियां मेकअप करती हैं, मेरी तुम्हारी सबकी मेकअप कर रही हैं। अब तो कोई इम्तियाज ही नहीं, जितना शादीशुदा मेकअप कर रही उतना कुंवारी मेकअप कर रही है, सब बराबर ही चल गया। तो मेरे नबी के दरवाजे पर हजरत उवैस करनी खड़े हैं। उवैस करनी, आवाज देने का अंदाज देखो, दरवाजे पे खड़े होके कह रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब जब आवाज दी, फिर कोई अंदर से आवाज नहीं आई। दूसरी मर्तबा फिर का अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर नहीं आया। तीसरी मर्तबा फिर का अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अंदर से हजरत आयशा सिद्दीका की आवाज आ गई। कौन है दरवाजे पर? आका घर में नहीं है, कहीं गए, ठहर जाओ, इंतजार करो। जब इंतजार का लफ्ज आया तो अपनी मां याद आ गई, अंधी मां। उन्होंने ये कह दिया था, बेटा अगर ना हो आका तो इंतजार मत करना, इसलिए कि तुम्हारी मां इंतजार कर रही। इन्होंने कहा मेरा नाम उवैस है। अच्छा, वही उवैस जिसके बारे में नबी कहते हैं मेरा एक दीवाना है। हजरत उवैस करनी रोए, आका घर में नहीं है, दीदार नहीं हो पाया, वापस चले आए। और कोई होता तो रुकता, मगर इन्होंने मां का कहना नहीं टाला। मां ने कह दिया था बेटा इंतजार मत करना, फौरन चल पड़े। अल्लाह अल्लाह, सहाबी नहीं हुए, मां के पास पहुंच गए, रोने लगे। कब बेटा क्यों रो रहा तू? अब तो नबी के पास होके आ गया, बता बात क्या? नबी ने तुझे कबूल नहीं किया, नबी ने तुझे डांटा या क्या किया? उवैस करनी कहने लगे मां मैं सहाबी नहीं हो पाया। का क्यों? का इसलिए आपने कह दिया था इंतजार मत करना, नबी घर में नहीं थे, मैं वापस चला आया। मेरे नबी ने कहा बेटा, वो उनकी मां ने कहा बेटा तुम्हारे नबी, मेरे नबी ने फरमाया मां के कदमों के नीचे जन्नत है, ले मेरा तलवा चूम ले। तू सहाबी तो नहीं हुआ, मगर बड़े बड़े सहाबी तुझसे दुआ कराने आएंगे। इख्तिताम पे आ जाए।
आहा, ममता से बड़ा मोती खजाने में नहीं है, और मिलने को तो हर शे मिल जाती है दुनिया में, मगर माँ जैसी चीज जमाने में नहीं है। जरूरी है खंजर हिफाजत की खातिर, दुआओं का तुम आसरा लेके निकलो, और जरूरी नहीं है माँ जिंदा हो तुम्हारी, पड़ोसी की माँ से दुआ लेके निकलो। औरतें सुन ले, पड़ोसी की माँ से क्या, अपनी सास को आधा कोस के और हैंडबैग उठा के आधा भागती है फर्राटेदार। मत पूछो। जैदो बस मत छेड़ो मुझे। ये जो तुम्हारी बराबर में बैठे हैं इनको भी याद करा दो, ये खाली मुस्कुरा ही रहे हैं। तवज्जो है ना मेरी तरफ। मां कहने लगी बेटा बड़े बड़े साहबी आएंगे। अब नबी ने फरमाया उमर उमर इधर आओ, अली इधर आओ। दोनों आए। कहा एक मेरा दीवाना है, उसका नाम उवैस है। सुनने की बात है, उसके बाप का नाम आमिर है, उसकी हथेली पे सफेद दाग है, तुम दोनों से दुआ करा लेना। या अल्लाह, हजरत अली और हजरत उमर कितने बड़े सहाबी। हाँ लेट जाओ ना, चली रहे कोई बात नहीं। कितने बड़े सहाबी, अल्लाह समद, कितने बड़े सहाबी। जब मेरे नबी दुनिया से चले गए, सुन लो बस खत्म कर रहा हूं, मेरे नबी दुनिया से चले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना भी खत्म, अब हजरत उमर का जमाना आया, खिलाफत का दौर। हजरत उमर ने कहा भाई अली ताल आओ। आए। कहा तुम्हें वो बात याद है जो नबी ने एक मर्तबा तुम्हारे मुड्ढे पर मेरे मुड्ढे पर हाथ रख के कही थी कि ए उमर ए अली, मेरा एक दीवाना है जिसका नाम क्या क्या है, और वो तुम्हें याद। अली बोले हाँ, उसका नाम उवैस है, उसके बाप का नाम आमिर। अली जैसा ज़हीन आदमी, उसकी हाथ पे हथेली का था। कहा उससे दुआएं करा लेना, मेरी उम्मत के, आधी उम्मत के लिए अकेला काफी है, चलो उसे ढूंढते। क्योंकि पहले हज में इतने लोग नहीं जाते थे। सारे लोगों को जमा कर दिया। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर का हुक्म है, मैदान ने अरफात में जमा, सब लोग इकट्ठे हो गए। जैसे ही सब, ये बताओ तुम में कर्न का रहने वाला कौन है? कर्न का। तो एक साहब खड़े हो गए। इस वाले मैक को रहने दो, हाँ बंद कर दो। एक साहब खड़े हो गए, जनाब मैं कर्न का रहने वाला हूं। ये दोनों खुश हुए कि यही तो नहीं है कहीं। हजरत उमर बोले कौन सा कबीला तुम्हारा? कबीले का नाम मुराद है। अच्छा, वही बताया था कबीला यही। फिर खुश हुए यही तो नहीं। बाप का नाम तुम्हारे आमिर है? बोले ना आमिर नहीं है। ओली बोले ये भी नहीं। बैठ जाओ, चलो बैठो। बैठ गए। अब दोनों को जब इन्हें मायूस देखा ना, वो कहने लगा साहब आप किसकी तलाश कर रहे हैं, आप बताइए। कहने लगे हमें उवैस की तलाश है, उवैस। कहा जनाब उवैस को मैं जानता हूं, मैं उनका चचा हूं, उवैस मेरा भतीजा, मैं उनका चचा हूं। कहा तुम चचा हो, उवैस को जानते हो, कैसे मुलाकात होगी बताओ। वो कहने लगे वो हज को आया हुजूर, वो तो दीवाना है, पागल है। बोले दीवाना है, पागल है। हजरत अली बोले दीवाना है मगर मेरे नबी के इश्क में दीवाना है, पागल है मगर मेरे नबी की मोहब्बत में पागल है। बैठ के हजरत उवैस करनी के बारे में कहा सुनो, वो तो हज को आया, देखो ना हुजूर सब हज कर रहे हैं और वो बकरियां चराने गया। वो बकरियां चराने। अच्छा, कहा किधर गया? कहा इधर। हजरत उमर ने अली का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो 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 चलो।
हाथ पकड़ा और कहा चलो चलो जल्दी से। सारे लोग देखने लगे, हजरत अली और हजरत उमर बड़ी तेजी से जा रहे हैं, बड़ी तेजी से जा रहे हैं, क्या बात। जब जाकर के देखा तो हजरत उवैस करनी एक पेड़ के नीचे नमाज पढ़ रहे थे, और वो पेड़ वो था जहां मेरे नबी ऐसे टिक के बैठे थे। जिस पेड़ से नबी ऐसे टिक के बैठे थे उस पेड़ के नीचे हजरत उवैस करनी नमाज पढ़ रहे थे। हजरत अली और ये दोनों ठहर गए, कहा यही है। जब उन्होंने सलाम फेरा, सलाम फेर के बोले जी फरमाइए क्या बात है। हजरत उमर बोले मन अंता, आप कौन है। हजरत उवैस करनी बोले अना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। हजरत उमर बोले वो तो सभी बंदे अल्लाह के, वैसे कौन हो। कहा अना अजीर, मैं मजदूर हूं। जब इतना कहा तो फिर ये कहा इस मजदूर तो सभी है, क्या तुम्हारा नाम उवैस है। उवैस, जब इतना कहा तुम्हारा नाम उवैस है, तो वो कहने लगे तुम्हें उवैस से क्या मतलब। हजरत अली इतने में बोल पड़े कि कहीं उमर को जलाल ना आ जाए। हजरत अली बोल पड़े अना अली इब्न अबी तालिब हादा उमर इब्न अल-खत्ताब। जब अपने नाम बताया ना कि मैं अली हूं, और तभी उठ के खड़े हो गए। आप उमर हैं, माफ करना, मेरे नबी ने आपके बारे में बयान किया है कि मेरा उमर जिस गली से निकल जाता शैतान भी भाग जाता। आप अली हैं, आका के दामाद हैं। मेरे नबी ने आपके बारे में फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। कज्जी पूछिए, मैं उवैस हूं। अब जब सुना हजरत उमर जैसे साहबी रसूल यार और हजरत अली जैसे, कज्जी मैं आपका गुलाम उवैस हूं। उवैस आपके बाप का नाम आमिर, जी मेरे ही बाप का नाम आमिर है। जी मैं ही मुराद कबीले से हूं, मेरी हथेली पर दाग है। जी इन्होंने जब इतना कहा तो फिर हजरत अली बोले आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। कहा मैं कैसे दुआ कर सकता हूँ, आपने नबी का चेहरा देखा, आपने नबी के पीछे नमाज पढ़ी, आपने नबी से कुरान पढ़ा, आप नबी के साथ रहे, आपने नबी की हिफाजत की, आप नबी के साथ जंगों में रहे। मैंने तो कुछ भी ये काम नहीं, आपका मकाम बहुत ऊंचा है, आप मेरे लिए दुआ करें। आप सहाबी हैं, मैं ताबई हूँ, आप मेरे लिए दुआ करेंगे। आप अफजल हैं, मैं अदना हूँ, आप आला हैं, मैं अदना हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। हजरत अली बोले हम कुछ नहीं जानते, ये बताओ नबी ने फरमाया तुमसे दुआ कराने को, तो तुम्हें दुआ करनी है। जब इतना कहा अली दोबारा बोले नबी ने फरमाया, कहा जी नबी ने कहा। हजरत उवैस करनी चीख मार के रोने लगे, कहने लगे वाह मेरी माँ। पहुंच गए भाई, माँ ने तलवा चूम ले, बड़े बड़े साहबी दुआ के लिए आएंगे। कहा वाह मेरी माँ, तूने मुझे दुआ दी थी, नबी की चौखट तक वो दुआ पहुंच गई, मेरे नबी ने साहबियों को भेज दिया। कहा क्या बात है। कहा मेरी माँ, मैंने तलवा उस दिन देखा था और जलवा आज देख रहा हूं। पाँव पे से दर्द को अब जब बात ये हुई, उन्होंने दुआ कर दी। हजरत उमर ने एक सवाल कर दिया, यहां लाना था मुझे। हजरत उमर बोले उवैस, जब तुमने 20 साल नबी के पाए और नबी भी तुमको इतना चाहते हैं, तुम भी नबी को चाहते हो, तो तुम सहाबी क्यों नहीं हुए? तुमने नबी का दीदार करने क्यों नहीं आए? तुमने नबी को देखा क्यों नहीं?
तो हजरत उवैस करनी बोले, उमर आपने नबी को देखा है? आपने नबी को देखा? जी मैंने नबी को देखा है, उनको देख करके कलमा पढ़ा, उनके साथ में जंगे लड़ी, नबी के साथ में खाना खाया, मैंने देखा है, दस्तरखान पे बैठे देखा है, साथ में रहे, नमाजें पढ़ी देखा है, मक्के से लेकर मदीने तक साथ रहे देखा है। तो हजरत उवैस करनी कहने लगे, अगर देखा तो ये बताओ मेरे नबी की ये भवें मिली हुई थी या जुदा जुदा थी? बोलो। ये बात यहां लाना थी भवों वाली, समझ रहे? तो इतना लंबा मुझे सुनाना पड़ा, अगर नहीं सुनाता तो समझ नहीं पाते। हजरत उवैस करनी बोले, मेरे नबी की भवें मिली हुई थी या जुदा जुदा? हजरत अली जैसा इल्म वाला वहां मौजूद, हजरत अली बोले, सुनो किसके सामने बात कर रहे हो? हजरत अली बोले, उवैस करीना ये बताता है ये सहाबी है? बोले जी। और जो सहाबी होता बगैर नबी को देखे नहीं होता? बोले नहीं। तो इन्होंने नबी को देखा और तुमने नबी को देखा नहीं, ये जो भी बता देंगे वो तुम्हें मानना पड़ेगा। और तुमने नबी को देखा नहीं, लिहाजा अब तुम्हारा सवाल तुम पे पलटता है, तुम्हें बताना पड़ेगा कि नबी की भवें जुदा थी या अलग थी, ताकि उसका फैसला हम करें, हमने नबी को देखा है। हजरत अली ने पलट दिया यार मंतिक। हजरत अली मौला का नबी ने ऐसे तो कहा था, मैं इल्म का शहर वाली उसका दरवाजा। कहने लगे मुस्कुरा के, अली इसीलिए नबी ने तुम्हें फरमाया मेरा अली इल्म के शहर का दरवाजा है। अब जरा सुनो हजरत उवैस करनी जवाब क्या देते हैं, बता दूं मिली हुई थी या बनी हुई? चलो रहने दो फिर तो यार, तुम लोग इतने जोश में होगा, हम सुनना चाह रहे हैं नबी की कैसी भवें थी, तो वो लोग कितने जज्बात में होंगे जिन्होंने नबी को देखा होगा। और औरतें ये छिलवा के आती हैं ये भवें, यार अजीब औरतें कैसी हैं, अंदाजा लगाओ। और उल्टे पैसे दे करके आती है। अब मेरे नबी के ये गुलाम कहने लगे, ये भवें मिली हुई थी या जुदा जुदा? हजरत उवैस करनी बोले, सुनो जवाब सुनो। हजरत उवैस करनी बोले, अगर नबी को कोई दूर से देखता था तो ये भवें मिली हुई दिखाई देती थी, और जब कोई करीब से देखता था तो ये भवें जुदा जुदा दिखाई देती थी। एक शायर ने जवाब दिया, तर्जमानी की, दूर इतना कि कभी आंख से देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह बोलो। दूर इतना कि कभी आंख से देखा ही नहीं, दूर इतना कि कभी आंख से देखा ही नहीं, और कुर्ब इतना के कुर्ब करीब, कुर्ब इतना के मेरी जान में मौजूद है वो आका, कुर्ब इतना के मेरी जान में मौजूद है वो,
कुर्ब मतलब करीब, नजदीक। दूर इतना कि कभी आँख से देखा ही नहीं, और कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है वो। मैंने आयत पढ़ी थी और बात उनकी महकने दिल के वहां से नबी की तरफ को निकल गई, और मैं भी नबी की बहारें दिखाता गया और तुम सुनते गए। इस सब का सवाब, अब तक जो जिक्र हुआ उस सब का सवाब हम आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, भाई बहनों की तरफ, सबकी तरफ से मरहूम मोहम्मद अनवर साहब की रूह को पेश करते। अल्लाह और रसूल के जिक्र से अच्छा कोई जिक्र हो सकता है? कोई जिक्र नहीं हो सकता। प्यारो, एक दिन सबको जाना है, इसलिए अपने आमाल अच्छे रखो, अपनी जबान अच्छी रखो, अपना अखलाक अच्छा रखो, अपना किरदार कैरेक्टर अच्छा रखो, नमाजें पढ़ो, किसी को मत सताओ, किसी को तकलीफ मत दो। गीबत, चुगली, लड़ाई झगड़े, इधर की उधर, उधर की, रिश्ते तोड़वाना जो औरतों में ज्यादा, जादू टोना सहर, इन तमाम चीजों से दूर रहो। समझ रहे? पक्के सच्चे नबी के गुलाम बन के रहो। बोलो रहोगे? बोलो रहोगे? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हम दिल से दुआ करते मौला तो मरहूम मोहम्मद अनवर साहब की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्र को बुक़्क़े नूर फरमा, उनकी कब्र पर रहमत की बारिशें फरमाते। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। पाक है वो ज़ात और बरकत वाली है वो ज़ात जो बादशाहों की बादशाह है, अल्लाह तबारक व तआला। और वही कायनात का खालिक है और वही मालिक है। और वो है जिसने मौत को पैदा किया और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम अच्छे अमल करो, तुम अच्छे अमल अपनाओ, बुराइयों से बच जाओ। प्यारो, पता नहीं हमारी सुबह को आँख खुले या ना खुले, अल्लाह ने तुम्हें दो नेमतें ऐसी अता फरमाई है जो तुम्हारे साथ में हर वक्त चलती हैं। बाहर को सांस लेना, अगर अंदर का ना लो तो फिर इंतकाल। अंदर को सांस लेना, अगर बाहर को ना आए तो वो भी इंतकाल। कुछ करे ना करे इंसान सांसें लेता ही। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें सांसें अता फरमाई है तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। हर हर सांस पर अपनी मौत को याद किया करो और अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। और क्या करो, अपने गुनाहों से माफी
मांगा करो, यही कहा करो मौला हमारे अगले पिछले छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा दे। मौत सबको आनी। बोलो अमल करोगे इन बातों पर? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मौत का जिक्र मैंने इसलिए किया ताकि तुम लोग भूल ना जाओ। समझ में आ रही बात? अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। सब लोग मेरे साथ में कलमा शरीफ पढ़ें। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे रोज़ाना बोलना पड़ता है, मुझे थका हुआ थक भी जाता हूँ, कल भी सफ़र है। वैसे भी बस दुआ करो मेरे लिए इंशाअल्लाह। बोले दुआ करोगे? बोल नहीं रहा। या अल्लाह आपको मौला ताला करोड़पति बना दे और मौला मेरे भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमा। अपने मतलब की थी तो थोड़े से और बोले हाँ आमीन, और मेरे मतलब की तो बेचारे यही एक दो बोले आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ हाजी जी बताओ क्या करो। या नबी